हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने लैरिक्स के बारे में जाना। लैरिक्स क्या होता है बेटा? वॉइस बॉक्स होता है, यानी कि वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कितनी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है? 9 कार्टिलेज, यानी कि 3 तो पेयर कार्टिलेज और 3 अनपेयर कार्टिलेज। इसके अंदर हमने वोकल कॉर्ड भी हम लोगों ने पढ़ा। वोकल कॉर्ड कितने टाइप के पढ़े थे हमने? ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के अंदर काम आते हैं। क्लियर? यानी कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी कि ट्रेकिया। क्लियर? लैरिक्स जो होता है वो ट्रेकिया के अंदर ओपन होता है। क्लियर? और ट्रेकिया क्या है बेटा? विंड पाइप। इसको विंड पाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से एयर होकर के हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो ट्रेकिया जो है यानी कि विंड पाइप जो है वो कैसी स्ट्रक्चर है? इट इज 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग कार्टिलेजियस, यानी कि कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है जिसमें से एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। क्लियर बेटा? यानी कि ट्रेकिया की जो लाइनिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ट्रेकिया की लाइनिंग किसकी होती है बेटा? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, यानी कि इट इज लाइन्ड बाय स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ओके बेटा? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। किसकी लाइनिंग रहती है बेटा? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर, यानी कि ये दिखती मल्टीपल लेयर है लेकिन होती क्या है बेटा? सिंगल लेयर। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि सेल्स, इसकी जो सेल्स होती है वो कुछ लॉन्गर होती है और कुछ शॉर्टर होती है। उनकी न्यूक्लियस की पोजीशन भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये होती तो सिंगल लेयर है। क्लियर? लेकिन दिखती कैसी है बेटा? मल्टीपल लेयर। इसलिए इसकी लाइनिंग को क्या बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यों बोला है इसको बेटा? क्योंकि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है तो लगातार आउटवर्ड फ्लो करती है। अगर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारे ट्रेकिया के अंदर आ जाता है, यानी कि कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कुछ भी एनीथिंग, तो उसको वो बाहर निकाल देगी, यानी वो लगातार आउटवर्ड फ्लो करती रहती है। इसके अंदर काफी सारी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि बिखरी हुई होती है। क्लियर? गॉबलेट सेल्स जैसा कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बता रखा है कितनी बार भी, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करने वाली सेल्स होती है। यानी कि इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें कुछ सेल्स बिखरी हुई होती है विद स्कैटर्ड गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? म्यूसिन सिक्रेट करती है, यानी कि सिक्रेट म्यूसिन फॉर द प्रोटेक्शन। क्लियर? फॉर प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के लिए म्यूसिन लगातार सिक्रेट करती है। तो ट्रेकिया कहां से एक्सटेंड होती है? हमारे लैरिक्स से एक्सटेंड होती है। ये हमारा लैरिक्स हो गया पार्ट, ये लैरिक्स पार्ट हो गया बेटा। क्लियर? और लैरिक्स के अंदर एक नीचे की साइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? क्रिकोइड रिंग प्रेजेंट होती है। ये कौन सी रिंग होगी? क्रिकोइड। क्लियर? और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? दैट कॉल्ड लैरिंक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स। और ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाकर के 5 थोरैकिक वर्टिब्रा से डिवाइड हो जाती है। और कितनी ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है? इनटू 2 ब्रांच। इन 2 ब्रांच को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इन ब्रांच को क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। हमारा जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर सी शेप की कार्टिलेजिनस
हाइलिन कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि इट इज सराउंडेड बाय 60 to 20 रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की क्या होती है, इसके अंदर रिंग होती है। ये जो हाइलिन कार्टिलेज होती है ये कैसी होती है, सी शेप के अंदर होती है और इनकम्प्लीट होती है, यानी कि इट इज इनकम्प्लीट सी शेप स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? कैसे? इसके अंदर की साइड में ये हाइलिन कार्टिलेज होती है। क्लियर? लगातार हाइलिन कार्टिलेज की ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ब्रोंकाई के अंदर भी ये कार्टिलेज कंटिन्यू करती है बेटा, ब्रोंकाई के अंदर भी ये कार्टिलेज कंटिन्यू करती है। हिस्टोलॉजी के अंदर चेंज आएगा, कहाँ पे हिस्टोलॉजी के अंदर चेंज आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हाइलिन कार्टिलेज है जो कि सी शेप की है। ये वर्क क्या करती है, इसको कैलॉप्स होने से बचाती है। कैलॉप्स मतलब पिचकने से इसको बचाती है, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है इन कार्टिलेज का, इट्स प्रिवेंट्स इट्स क्लॉप्सिंग, क्लॉप्सिंग यानी कि इसको पिचकने से बचाएगी। ट्रेके के पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इसोफेगस प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो सी रिंग की शेप होती है इस टाइप से होती है। ये कार्टिलेज है, सी शेप के अंदर स्ट्रक्चर है और इसके पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होती है, इसोफेगस, यानी कि ये इसोफेगस को भी क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है। क्लियर? यानी कि सपोर्ट इसोफेगस को भी ये क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है। क्लियर? समझ में आ गया? जो ट्रेकिया होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है और डायरेक्ट लाइन उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रेकिया का डिवीजन कहाँ पे होता है। यानी कि ट्रेकिया जो होता है वो डिवाइड होता है 5 थोरेकिक वर्टिब्रा से, यानी कि ये हमारी वर्टिब्रा है। क्लियर? वर्टिब्रा कॉलम आप लोगों को मालूम है, रिब्स जिससे हमारी जुड़ी भी होती है। क्लियर? तो 5 नंबर जो थोरेकिक वर्टिब्रा होती है, कितनी वर्टिब्रा होती है हमारी थोरेकिक वर्टिब्रा, 12। तो 5th नंबर जो थोरेकिक वर्टिब्रा होती है वहां से ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है। क्लियर? यानी कि इट इज डिवाइडिंग ट्रेकिया divides at the level of fifth thoracic vertebra, कई अच्छी बुक्स अगर आप लोग देखोगे उसके अंदर 6 थोरेकिक वर्टिब्रा भी लिखा हुआ होता है, लेकिन हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी कि इसका डिवीजन कहां से होता है बेटा, 5th थोरेकिक वर्टिब्रा से। ये किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है एंड फॉर्म 2 मेन प्राइमरी ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। कौन सी लेवल पर, 5th थोरेकिक वर्टिब्रा से ये क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाती है 5th थोरेकिक वर्टिब्रा से। और क्या कौन सी ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई। 2 मेन प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होती है, यानी कि लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट साइड वाले को राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, प्राइमरी ब्रोंकाई के बारे में। जो ये ब्रोंकाई होती है ये किसके अंदर एंटर करती है बेटा, लंग्स के अंदर एंटर करती है। क्लियर? हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, यानी कि इच प्राइमरी bronchi enter into the
लंग्स, लंग्स के अंदर एंटर करते किसके थ्रू बेटा? हाइलम के थ्रू। यानी कि ये लंग्स में बना देता हूं यहां पे एक और छोटा सा, ये लंग्स हो गया बेटा, क्लियर, ये लंग्स हो गया। तो लंग्स का ये जो एरिया होता है जिससे ब्रोंकाई एंटर करती है इसको हाइलम बोलते हैं, क्लियर। इसी हाइलम के थ्रू कई प्रकार की ब्लड वेसल, नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस एंटर करती है, क्लियर। यानी कि लंग्स थ्रू हाइलम, हाइलम के थ्रू ये क्या करती है बेटा? हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है, क्लियर। हमारे जो ट्रेकिया होता है जहां से वो डिवाइड होता है बेटा, ये वाला जो डिवाइड एरिया, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव एरिया होता है, क्लियर। इसको बोलते हैं कार्निया। इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख देता हूं मैं, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, कार्निया। इट इज लोकेटेड, इट इज, कार्निया के बारे में लिख देता हूं, इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्रा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? कार्निया प्रेजेंट होती है। ये जो कार्निया होती है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है फॉर द कफ रिफ्लेक्स, यानी कि हमको खांसी आती है, किस वजह से? अगर कुछ भी अनवांटेड पार्टिकल यहां तक पहुंचता है तो हमको क्या होने लग जाता है बेटा? कफ आ जाता है। यानी कि ये कौन सा एरिया हो गया? इट इज सेंसिटिव एरिया, इट इज सेंसिटिव एरिया फॉर कफ रिफ्लेक्स, ये कफ रिफ्लेक्स का यानी कि खांसी का, क्लियर, सेंसिटिव एरिया होता है, क्लियर। आगे चलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि ट्रेकिया डिवाइड होता है किसके अंदर बेटा? ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है। ट्रेकिया डिवाइड किसके अंदर होता है? ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई हाइलम के थ्रू लंग्स के अंदर क्या होती है बेटा? एंटर होती है, क्लियर। लंग्स के थ्रू, सॉरी, हाइलम के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर वो एंटर होती है। और कौन कौन सी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। यानी कि ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है टू ब्रोंकाई के अंदर और वो ब्रोंकाई अंदर एंटर हो रही है लंग्स के अंदर। यानी कि डिफरेंस लिख देता हूं मैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड यहां पे लिख देता हूं मैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, क्लियर। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है? स्मॉल होती है साइज के अंदर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी लॉन्ग होती है बेटा? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये कितनी होती है बेटा? ये इससे थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई से वाइडर होगी, क्लियर। इट इज वाइडर कंपैरिजन टू लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या होती है बेटा? नैरो होती है। ये कैसी होती है बेटा? नैरो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसकी जो कैविटी होती है वो नैरो होती है और ये वाइडर होती है, क्लियर। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये वर्टिकली एंटर करती है, क्लियर। यानी कि ये किसके अंदर एंटर करती है बेटा? वर्टिकली वो एंटर करती है। यानी कि ये लंग्स है, ये लंग्स हो गया बेटा, क्लियर। और ये कैसे एंटर करेगी? वर्टिकली एंटर करेगी, ऐसे एंटर करेगी वर्टिकली, क्लियर। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई वर्टिकली एंटर करती है, यानी कि ये मोर वर्टिकल होती है और ये मोर हॉरिजेंटल होती है। इट इज मोर हॉरिजेंटल,
यानी कि हॉरिजेंटली एंटर करती है लंग्स के अंदर। जब राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर होती है तो वो कुछ और स्मॉल ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 स्मॉल ब्रोंकाई के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। क्लियर? 2 स्मॉल ब्रोंकाई यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई इसको बोलते हैं। क्लियर? एक सेकेंड बेटा। ये 2 ब्रोंकाई के अंदर क्या होती है बेटा? डिवाइड हो जाती है। सॉरी, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई 3 ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होगी, यानी कि इट्स डिवाइड्स इनटू 3 स्मॉलर सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड होती है। कैसे? इस टाइप से 1, 2 एंड 3। इस डिवीजन को क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये हॉरिजेंटली एंटर करती है, लेकिन 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड होती है, यानी कि डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड होती है। ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई की जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये आगे जाकर के 10 ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होती है। क्लियर? इट्स आल्सो रीडिवाइड्स, यानी कि इट्स डिवाइड्स इनटू 10 टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड होती है। ये जो डिवीजन है दैट कॉल्ड इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई है आगे जाकर के 8 टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होती है। इट्स डिवाइड्स इनटू 8 टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड होती है। आगे जाकर के ब्रोंकाई और ज्यादा डिवीजन होता है, और वो जो डिवीजन क्या कहलाता है बेटा? ब्रोंकियल इंटरकॉम कहलाता है। क्लियर? ब्रोंकाई का आगे लगातार डिवाइड होती रहेगी, रीडिवाइड होती रहेगी, और क्या बनाएगी बेटा? ब्रोंकियल इंटरकॉम का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर? डिवीजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि आगे कैसे ये डिवाइड होती है। यानी कि जब राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर हो रही है लंग्स के अंदर, एक की चीज के बारे में बता देता हूं मैं, वो 2 स्मॉलर ब्रांच के अंदर डिवाइड हो रही है। 2 स्मॉलर ब्रांच के अंदर वो डिवाइड हो रही है। इन स्मॉलर ब्रांच को क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्लियर बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर के किसके अंदर डिवाइड हो रही है? सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर के किसके अंदर डिवीजन हो रहा है बेटा? 8 टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये कौन सी होगी बेटा? टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई जो होती है आगे जाकर के ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होती है। फिर से इसका डिवीजन होगा, फिर से इसका क्या होगा बेटा? डिवीजन होगा। दैट कॉल्ड ए ब्रोंक्यूल्स। इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये डिवाइड होगी। ब्रोंक्यूल्स आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होगा। क्लियर? ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के किसके अंदर डिवाइड हो रहा है बेटा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। जो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है इसके अंदर अब सीलिया भी प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर? नॉन सीलिएटेड सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम की इसकी लाइनिंग होती है। क्लियर? हिस्टोलॉजी के अंदर चेंज आने लग गया बेटा। इट इज लाइंड बाय
It is lined by non-ciliated simple cuboidal एपिथेलियम की इसकी लाइनिंग होती है। हमने कैसी लाइनिंग देखी थी ट्रेकिया के अंदर? सीलिएटेड होती है और वो कैसी होती है? सीलिएटेड होती है और वो कैसी होती है बेटा? स्यूडो स्ट्राटिफाइड थी, कॉलमनार एपिथेलियम। ये कैसी लाइनिंग अब यहां से दिखाई देगी हमको? नॉन सीलिएटेड सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, क्लियर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे जाकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड होगा, दैट कॉल्स ए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर ये डिवाइड होगा। तो हमारे नोस्ट्रियल से लेकर के जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का एरिया है, कौन सा बेटा? नोस्ट्रियल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। नोस्ट्रियल कौन सा हो गया? ये हमारा, क्लियर, अपर लिप के ऊपर ओव्यूल अपर्चर, क्लियर, आप लोगों को बताया था। नोस्ट्रियल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा कंडक्टिंग जोन, यानी कि इसमें से सिर्फ एयर पास आउट हो रही है, क्लियर। ऑक्सीजन को हम इनहेल कर पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। तो ये कैसा जोन्स हो गया बेटा? कंडक्टिंग जोन, यानी कि जो एयर का टेम्परेचर हो रहा है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्लियर। अगला जो होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, किसके अंदर डिवाइड हो रहा है बेटा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड हो रहा है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे फिर से इसका रीडिवीजन होगा, क्लियर। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड होगा बेटा एल्वियोलर डक्ट के अंदर, क्लियर, दैट कॉल्स एल्वियोलर डक्ट के अंदर डिवाइड होगा। और एल्वियोलर डक्ट जो होती है वो किसके अंदर डिवाइड होगा बेटा? एल्वियोलर सैक के अंदर डिवाइड होगा, और एल्वियोलर सैक के अंदर डिवाइड होगा, दैट कॉल्ड इज एल्वियोलर सैक बोलते हैं। ये जो एल्वियोलर सैक है, इसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो स्पेस खाली रहता है, क्लियर। ये जो अंदर इनसाइड द स्पेस है, इसको बोलते हैं एंट्रियम, क्लियर। यानी कि एंट्रियम या एंट्रम इसको बोला जाता है। एंट्रम जो है बेटा, इट इज स्पेस इनसाइड एल्वियोलर सैक के अंदर ये स्पेस है, क्लियर। ये जो एल्वियोलर सैक है, क्लियर, ये लगभग एल्वियोलाई से बने हुए होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। ये लगभग 8 to 10 एल्वियोलाई मिल करके क्या बना रहे हैं बेटा? एल्वियोलर सैक बना रहे हैं। यानी कि ये कितने होते हैं बेटा? 8 to 10 इन नंबर होते हैं, क्लियर, इन नंबर होते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? एल्वियोलर सैक का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि ये एक्चुअली जो एल्वियोलाई होती है, क्लियर, इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस भी लिख देता हूं मैं, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.2 to 0.5 mm। इसकी थिकनेस होती है, बहुत ही कम होती है, क्यों? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो सके बेटा? एक्सचेंज हो सके, क्लियर। तो चलिए एल्वियोलाई के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बेटा ब्रोंकियल इंटरकॉम, क्लियर। थोड़ा बहुत और बता देता हूं हल्का सा। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई तक की जो स्ट्रक्चर होती है, क्लियर, यहां पे लिख देता हूं मैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई
ये जो स्ट्रक्चर होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, इसको बोलते हैं बेटा लोब्यूल्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स इसको बोला जाता है। और ये जो लोब्यूल्स है ये कौन सा जोन्स बनाता है बेटा? रेस्पिरेटरी जोन्स का फॉर्मेशन करता है। इट इज रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन कहलाता है जहां से गैसेस का क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के पास में गैसेस का बहुत ज्यादा एक्सचेंज होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड की कैपिलरी पहुंचती है और ब्लड की कैपिलरी के बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है। क्लियर? रेस्पिरेटरी सरफेस का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो अभी हम जानेंगे। क्लियर? तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है दैट कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री कहते हैं। इस इन्वर्टेड ट्री को क्लियर ब्रोंकियल इंटरकॉम बोला जाता है। इट इज कॉल्ड ब्रोंकियल intercom that calls inverted tree. It is also known as inverted tree. क्लियर? और ये जो ट्री है ब्रोंकियल इंटरकॉम है पूरी स्ट्रक्चर हमारे किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? इनसाइड द लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? तो चलिए एल्वियोलाई के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर? एल्वियोलाई के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एल्वियोलाई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पे मोस्ट ऑफ द गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। फॉर कौन सी प्रोसेस है बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन प्रोसेस से ये एक्सचेंज होते हैं। यानी कि ये एल्वियोलर डक्ट है बेटा, ये एल्वियोलर डक्ट हो गई। क्लियर? एल्वियोलर डक्ट किसके अंदर डिवाइड हो रही है बेटा? एल्वियोलर सैक के अंदर डिवाइड हो रही है। ये एल्वियोलर सैक हो गया, एल्वियोलर सैक हो गया। और ये एल्वियोलर सैक किसका बना हुआ होता है बेटा? एल्वियोलाई का बना हुआ होता है। दिस इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। क्लियर? तो एल्वियोलाई लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है बेटा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। इस पार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ बेटा? मैं अनलार्ज कर देता हूँ। क्लियर? इस पार्ट को थोड़ा सा मैं अनलार्ज कर रहा हूँ। क्लियर? और इसकी जो लाइनिंग होती है किसकी बनी हुई होती है बेटा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि लाइन बाय सिंपल मतलब सिंगल लेयर। क्लियर? सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस मतलब फ्लैट। इसके अंदर जो सिंगल लेयर है वो इसके अंदर कौन से सेल प्रेजेंट है बेटा? फ्लैट सेल प्रेजेंट है। ये फ्लैट सेल्स हो। क्लियर? इसकी जो लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, यानी कि उसके अंदर स्क्वैमस मतलब फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये इसके क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस हो। क्लियर? इसकी जो एक फ्लैट सेल्स है, इसकी जो लाइनिंग के अंदर जो फ्लैट सेल्स आ रही है यूज, इन सेल्स को बोलते हैं बेटा न्यूमोसाइट। यानी कि एल्वियोलाई की जो थिकनेस कितनी बताई थी मैंने, लिख देता हूं मैं। थिकनेस इसकी जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 0.2 mm टू 0.5 mm तक होती है। और इसके अंदर जो सेल्स होती है ये नहीं, यानी कि ये फ्लैट सेल्स, इसको बोलते हैं बेटा न्यूमोसाइट। इट इज कॉल्ड न्यूमोसाइट सेल्स होती है। ये सारी की सारी क्या होती है बेटा? न्यूमोसाइट सेल्स। ये जो न्यूमोसाइट सेल्स होती है बेटा ये 2 टाइप की होती है। ये कितनी टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की होती है। एक होती है बेटा न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल टाइप फर्स्ट, और एक होती है न्यूमोसाइट टाइप सेकेंड। यानी एक तो होते हैं बेटा न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट सेल, और दूसरी कौन सी होती है? न्यूमोसाइट टाइप सेकेंड। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। न्यूमोसाइट
टाइप फर्स्ट, क्लियर, और वो है न्यूमोसाइट टाइप सेकेंड। जो न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट है उसके अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये एक न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूमोसाइट टाइप सेकंड सेल है, ये भी न्यूमोसाइट टाइप सेकंड सेल है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छेद प्रेजेंट होते हैं। इन पोर को क्या बोलते हैं, पोर ऑफ कोहान। कोहान साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन पोर की खोज की थी, क्लियर। न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट के अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर को क्या बोलते हैं बेटा, पोर ऑफ कोहान, पोर ऑफ कोहान इसको बोला जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि इन्हीं जो पोर होते हैं यहां से ही एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ली जाती है और ऑक्सीजन को दी जाती है, यानी कि ये यूज्ड आ रहा है यूज्ड इन डिफ्यूजन प्रोसेस, यूज्ड इन डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर ये क्या आता है बेटा, यूज आता है। जो न्यूमोटाइप सेकंड है, ये न्यूमोसाइट टाइप सेकंड, ये टाइप का फॉस्फोलिपिड सिक्रेट करती है, यानी कि उस फॉस्फोलिपिड का क्या नाम होता है, लेसिथिन, क्लियर। इट इज सिक्रेट, ये जो सेल है ये क्या सिक्रेट करती है बेटा, सिक्रेट लेसिथिन, इट इज फॉस्फोलिपिड होता है। हम लोग बायोमोलिकुल्स के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये जो लेसिथिन है ये क्या फंक्शन करता है, ये सर्फेक्टेंट कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये रिड्यूस करेगा सरफेस टेंशन को, यानी कि ये क्या वर्क करता है बेटा, रिड्यूस्ड सरफेस टेंशन को ये क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा। ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कैसे करेगा, देखो एल्वियोलर सेक जो होती है बहुत ही कम स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है, आप लोगों को मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, एंट्रियम बोलते हैं, क्लियर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये मॉइस्ट होती है, क्लियर। वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। अगर ये लेसिथिन नहीं होगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन को दे देंगे ब्लड के अंदर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो एल्वियोलर सैक है ये क्या हो जाएगी, ये पिचक जाएगी, क्लियर। तो इसको कैलॉप्स होने से बचाने के लिए, यानी कि पिचकने से बचाने के लिए न्यूमोसाइट टाइप सेकंड क्या सिक्रेट करती है बेटा, लेसिथिन सिक्रेट करती है, जिससे क्या होता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। बेटा जो एल्वियोलर है, क्लियर, एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, क्लियर। ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और इसकी लाइनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसकी लाइनिंग है बेटा, ब्लड कैपिलरी, डेट कॉल्ड ब्लड वेसल्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग होती है डेट कॉल्ड एंडोथेलियम। इसके बीच में, यानी कि एल्वियोलाई और एंडोथेलियम के बीच में ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को क्या बोला जाता है बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इसकी जो लाइनिंग होती है डेट कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर बेटा। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, एल्वियोलाई की लाइनिंग, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एंडोथेलियम यानी ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग, ये तीनों मिलकर के, यानी कि यहां पे लिख देता हूं मैं, यानी कि
एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग, क्लियर, इंटरसीएल, इंटरसीएल फ्लूइड, फ्लूइड और एल्वियोलाई की लाइनिंग, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी रेस्पिरेटरी सरफेस बना रहे हैं। यानी कि इसकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस की जो थिकनेस होती है, याद रखना बेटा, इसकी जो थिकनेस होती है वो कैसी होती है बेटा? थिकनेस जो होती है लगभग होती है 0.5 माइक्रोमीटर। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस रेस्पिरेटरी सरफेस जो हमारे ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी थिकनेस कैसी कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर। और इसी रेस्पिरेटरी सरफेस ये यूज आ रहा है फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस, फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर यूज आ रहा है, जहां से गैसेस का क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? आज का जो टॉपिक था हमने एंड कर दिया है। यानी कि आज के टॉपिक के अंदर हमने ट्रेकिया के बारे में बात की थी। ट्रेकिया किसके अंदर डिवाइड हो रहा है? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो रहा है। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर लगातार रीडिविजन और लगातार डिवीजन चलता रहता है और क्या बनता है बेटा? ब्रोंकियल इंटरकॉम। एंड में हमने देखा था ब्रोंकियल इंटरकॉम के जो एल्वियोलर डक्ट के आगे जाकर एल्वियोलर सैक बनाते हैं और एल्वियोलर सैक बनी हुई होती है एल्वियोलाई की। लगभग 8 to 10 एल्वियोलाई इसके अंदर यूज आती है। क्लियर? एल्वियोलाई के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक न्यूमोसाइट टाइप, ये न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। उन पोर को क्या बोलते हैं बेटा? पोर ऑफ कोहान, जो कि डिफ्यूजन के अंदर यूज आते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी हम बात करेंगे बेटा लंग्स के बारे में, यानी कि लंग्स की स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।